Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. आज हम आपको बतलाने चाह रहे हैं कि CDS के नोटिफिकेशन के लिए काफ़ी समय हो चुका है. दिस इज़ फॉर द एग्ज़ामिनेशन जो कि अप्रैल 2025 में होने जा रहा है. 2025 अप्रैल 13 को आपका एग्ज़ाम है और इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है. सो कृपया करके आप जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, प्लीज़ गो एंड रजिस्टर ऑन द UPSC की साइट पर जाकर. सो इसी के वी लाइक टू टेल यू सर्टेन डिटेल्स अबाउट दिस नोटिफिकेशन क्या है. So CDS Combined Defence Service Examination, first examination of the next year, that is 2025, as well as including the examination for Short Service Commission Women non-technical course. This will be the 160th course starting on 1st of January 2026. उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुए कुछ वक्त हो गया है and hardly now any time is left. Please register yourself, all those who are eligible. And now I'd like to tell you certain details about this. So these details are: last date for the submission of examination is 31st 6 बजे शाम तक ये साइट खुली रहेगी. 31st December 2024 is the last date. इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं. For that the date is 7th of January next year, that is 2025, and examination होगा 13th of April 2025 को, and उसी दिन the NDA's examination is also there. So both the examinations are held in the same date. And how to apply? You please go to the UPSC site, UPSC online, उस पर जाइए upsconline.gov.in. ये है साइट का रेफरेंस. प्लीज़ गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ देयर जिन्होंने नहीं किया है. लाइए आइए चंद एक बातें वाइल रजिस्टरिंग जो आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखनी है. फर्स्ट इज द फोटोग्राफ. जनरली होता ये है कि फ़ोटोग्राफ अगर सही नहीं है या अपलोडेड सही नहीं हुई है तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है. सो फोटोग्राफ शुड बी not prior to 10 days when this notification was out. Now this notification was out on 1st of December this year. तो उससे पहले यानी कि मिड नवंबर से पहले कि आपकी कोई फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं करनी है. एंड वाइल टेकिंग द फोटोग्राफ प्लीज़ इंश्योर आपका 3/4 चेहरा जो है वो फोटोग्राफ में नज़र आना चाहिए. इट हैज़ टू बी अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. अब आ जाते हैं जो मेन चीज़ है वो एज लिमिट. नाउ ऑल दोज हु आर बॉर्न प्रायर टू 2 जनवरी 2002 वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं. सो जो बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 to 1st January 2007, they are lying in between their date of birth, they only are eligible to apply for this CDS examination, including as well as for the SSC women non-technical entry के लिए. दोनों के लिए ये चीज़ें लागू हैं. एज जहाँ तक सवाल है, इट इज़ 20 to 24 years of age as on 1st of January 2026, क्योंकि ये डेट है जिस दिन आपका कोर्स स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी इन दी वेरियस अकेडमीज़. एंड रजिस्ट्रेशन फीस बड़ी मामूली सी रखी गई है, जस्ट अबाउट 200 रुपीज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन. अब हम आते हैं कि क्या क्या वैकेंसियाँ क्या क्या हैं. जो वेरियस डायरेक्ट एंट्रीज, दिस इज बेसिकली डायरेक्ट एंट्रीज फॉर द IMA, डायरेक्ट एंट्रीज फॉर एयरफोर्स अकेडमी एंड डायरेक्ट एंट्री फॉर इंडियन नेवल अकेडमी. सो सही है. वैकेंसीज देखते हैं. वैकेंसीज का जहाँ तक सवाल है, IMA के लिए टोटल ऑफ 100 वैकेंसीज, जिसमें से 13 आर रिजर्व फॉर NCC क्वालिफाइड C सर्टिफिकेट क्वालिफाइड होल्डर्स. C सर्टिफिकेट जिनके पास है, जिन बच्चों के पास, दे आर एलिजिबल नॉट फॉर द रिटन टेस्ट, बल्कि दे विल बी डायरेक्टली कॉल फॉर द SSB. सो यू विल हैव टू अप्लाई इट अकॉर्डिंगली. सो टोटल वैकेंसीज हैं 100 फॉर IMA. नेक्स्ट आते हैं इंडियन नेवल अकेडमी. टोटल वैकेंसीज 32 फॉर द डायरेक्ट एंट्री विच इंक्लूड 6 फॉर द NCC सीट सर्टिफिकेट होल्डर्स. एयरफोर्स अकेडमी टोटल वैकेंसीज 32 अगेन, एंड जिसमें से 3 ओनली आर रिजर्व फॉर NCC सीट सर्टिफिकेट होल्डर्स. OTA चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के लिए 275 वैकेंसीज. देखिए द नंबर ऑफ वैकेंसीज
Officers Training Academy. Of course, this is a short service commission for boys and girls, both men and women, and total vacancies 275. OTA Chennai, लेकिन for women के लिए vacancies are 18. So 18 for women, for men it is 275. टोटल वैकेंसीज इनको अगर आप टोटल करें तो 457 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको ये अप्लाई करना है, और पीपल हु विल बी सेलेक्टेड, कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन किया जाएगा और उसी हिसाब से इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी. नाउ चंद एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, हु ऑल कैन अप्लाई. सो जहाँ तक आईएमए का सवाल है, for IMA graduation, anybody who has done the graduation, he or she is allowed to apply for IMA. जहाँ तक इंडियन नेवल एकेडमी का सवाल है, he or she should be holding degree in engineering. डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी जरूरी है फॉर इंडियन नेवल एकेडमी. इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए प्लेन ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, वेदर सेंट्रल हो स्टेट हो, बट 10+2 में यू शुड हैव हैड PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो है आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए थी. और anybody who has done a Bachelor of Engineering degree, they are also allowed to apply for Air Force Academy. So ये है the education qualifications. अब हम आते हैं any candidate who is in the final year of the graduation, they are also eligible to apply. वो भी apply कर सकते हैं जो बच्चे final year of graduation में हैं. And just remember, any candidate who has been withdrawn from the various academies of the armed forces, they are just not eligible to apply. So ये है eligibility conditions. अब आ जाते हैं scheme of examinations की क्या पेपर्स होंगे, कौन कौन से पेपर्स होंगे. देखिए, there will be 3 papers as far as the for IMA, that is CDS is concerned. The first paper will be of English, 2 hours duration, 100 marks. दूसरा पेपर होगा जनरल नॉलेज, 2 hours पेपर, 100 marks. एंड द थर्ड पेपर विल बी एलिमेंट्री मैथ्स, 2 hours पेपर, 100 marks. और ये एलिमेंट्री मैथ्स इसलिए डाला गया है क्योंकि बेसिकली द स्टैंडर्ड ऑफ द मैथ्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी नोन एंड द जो जिस पर सवाल पूछे जाएंगे, दैट विल बी, यू कैन से अबाउट हाई स्कूल स्टैंडर्ड, दैट इज क्लास 10 स्टैंडर्ड. सो एलिमेंट्री मैथ्स CDS के लिए, IMA के लिए ये 3 पेपर होंगे. जो बच्चे OTA जाना चाहते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन लेना चाहते हैं, फॉर देम देयर इज नो मैथ्स पेपर, ओनली 2 papers आर देयर. पहला होगा इंग्लिश, अगेन 2 hours, इट्स अ कॉमन पेपर वेदर CDS और OTA, एंड 100 marks का होगा. और जो दूसरा पेपर होगा वो है जनरल नॉलेज फॉर 100 marks, 2 hours ड्यूरेशन. सो ये है दी वेरियस एग्ज़ाम्स, जो कौन कौन से पेपर होंगे. सो आई एम क्वाइट श्योर आपने नोट कर लिए होंगे. अब हम आ जाते हैं द लास्ट थिंग, दैट इज़ द मेडिकल फिटनेस. इससे पहले कि आप यू आर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड और पढ़ाई करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन, प्लीज़ इंश्योर दैट यू मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया एज फार एज द मेडिकल थिंग इज कंसर्न. सो जहाँ तक मेल का सवाल है, द हाइट हैज़ टू बी 157 सेंटीमीटर, दैट द मिनिमम हाइट. However, जो गुरखाज हैं या दो belongs to the hills of the northeast, for them the height is minimum is 152 centimeter. और यही चीज़ फीमेल्स का जहाँ तक सवाल है, फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट इज़ 152 सेंटीमीटर्स. एंड जो गुरखाज हैं एंड या जो हिल सेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर गर्ल्स इज़ 148 सेंटीमीटर. और जो लेकिन ऑल दोज हु वांट टू जॉइन द फ्लाइंग स्ट्रीम ऑफ द एयर फोर्स, उनके लिए द मिनिमम हाइट हैज़ टू बी 163 सेंटीमीटर्स. अब ये हाई इसलिए रखी गई है क्योंकि वहाँ पर सिटिंग हाइट एंड लेग लेंथ एंड सब चीज़ का थोड़ा, बिकॉज द कॉकपिट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड फॉर टू शॉर्ट पीपल, सो अकॉर्डिंगली दिस हाइट इज़ 163 सेंटीमीटर. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स, that is your BMI, has to be below 25. Please note this, your BMI has to be below 25. And जो waist का circumference है, waist circumference 90 centimeter for male and 80 centimeter for females.
तो ये हैं criteria for the medical. I'm quite sure viewers you must have noted all these points and it's there in the video in the form of the slides, so you can note from there also. Although जिन्होंने सिर्फ मेरी बातें सुन के नहीं नोट किया है, इस वीडियो को आप स्लाइड्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं. And please note this and all those who have not registered, all those who are eligible, please check yourself that you are medically fit. That means that you are meeting the medical criteria and the education qualification. You must apply for this CDS or accordingly for the OTA. जो भी स्ट्रीम आप चूज करना चाहते हैं, it's all up to you. लास्ट डेट ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 11 दिन और बचे हैं. So please register yourself by 31st of December, and thereafter, and all those who want to take guidance as far as clearing this examination is concerned, we are there. The Tri Shakti Defense Academy offers the courses for offline also, online also. हर तरीके के हमारे पास courses हैं, and they are available at a very low fees, at a very reasonable, I would say, fees which you all can afford. So please आप पहले तो register करें, and thereafter you can register with us, whether you have to do for OTA or for CDS. Please register with us at Tri Shakti Defense Academy Lucknow for offline as well as online courses. So that's all viewers. अब हमें इजाज़त दीजिए, मैं जनरल SK सिंह को and the entire team of Tri Shakti Defense Academy Lucknow. Don't forget to subscribe for our channel for more of such information about the armed forces, notifications, examinations, and so on, so etc. So Jai Hind viewers.